थी 450 रुपए में सिर्फ सिलेंडर देने का वादा किया था। बोलिए अभी टंकी की एजेंसी में जाओ, 450 रुपए में टंकी मिल रही है। सब्जी भैया सिंह जी ने तो कुछ नहीं किया। 4 जून को राजा का बाजा बजा देगी राजगढ़ की जनता। जनता का कहना है 1000 रुपए लीटर पेट्रोल भी हो जाएगा ना तो भी लेंगे, लेकिन मोदी को वोट देंगे। 1000 बना है केस मोदी जी ने लड़ा। डैम देख लो चल के, ये कुंडली डैम देख लो, मोनपुरा डैम देख लो। अब राजा साहब की योजना थी। यहाँ तो रोड बन लाकर कभी 10 साल में यहाँ पे आए हैं। वो जो गरीब था वो गरीब ही रह गया, जो पैसे वाला था वो पैसे वाले बन गया। ये बेरोजगारी ज्यादा है। राजगढ़ जिले की धरती पर आ रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, और अमित शाह की इस रैली में कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा है, भीड़ उमड़ी है। सीधे सवाल करेंगे कि क्यों जीतेंगे, क्यों दे वोट जनता, क्यों आप इतना साथ दे रहे हैं बीजेपी का, क्यों दे वोट बीजेपी को, जब उन्होंने वादा खिलाफी कर दी। 450 रुपए में सिर्फ सिलेंडर देने का वादा किया था। बोलिए हाँ, किया था वादा, क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं? कौन 450 रुपए में सिलेंडर नहीं मिल रहा? बोल रहे हैं कि एमएसपी बोला था कि 2700 रुपए में गेहूं खरीदेंगे, क्यों नहीं खरीद रहे? 400 रुपए में कौन नहीं देगा टंकी? टंकी की एजेंसी में जाओ, 450 रुपए में टंकी मिल रही है। सब्सिडी कट के महिलाओं की बात हुई थी, लाडली बहनों की बात हुई थी, उनको लाडली बहनों को 3000 क्यों नहीं दे रहे? धीरे आपने भाषण सुना, धीरे धीरे जैसे जैसे सरकार आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमने 1000 से चालू किए, 12.5 तो दे रहा है। अब आने वाले समय मोहन यादव जी सरकार उनको 1500 रुपए देगी, फिर 18,500 देगी, फिर 2000 देगी, 22,500 तो देगी, 25 तो देगी, 27,500 तो देगी, 3000 देगी। हमारा वादा कभी झूठा नहीं होता। झूठे वादे तो कांग्रेस के कर रहा हूँ, बड़े बड़े एड चलाकर 1 लाख नौकरी कहां से दे देंगे? तुम्हारी सरकार ना नीचे है ना ऊपर है, कहां से सरकार दे दोगे? 1500 का वादा किया था पहले विधानसभा में, सारा वादा ढोस हो चुके। कांग्रेस के नेता भी झूठे हैं जो वादा करते हैं। पद यात्रा कर रहा है दिग्विजय सिंह की, झूठी यात्रा है इनकी। पहले भी यात्रा कर गाँव जा रहे हैं, सरपंचों से मिल रहे हैं, महिलाओं को आगे बिठा रहे हैं। तो मिलने में क्या जाएगा? मिलने में तुम मिलो ना, कांग्रेस पार्टी मिलेगा। राजा साहब है जो हेवी रोड की हालत जिसने दुर्दशा बिगाड़ रखी थी, पैदल चलने लायक तो उन्होंने राजगढ़ को बनाया था। मोदी जी ने, हमारे शिवराज जी ने जनता बाजा बजा देगी 4 तारीख को, 4 जून को राजा का बाजा बजा देगी राजगढ़ की जनता। जो 15 महीने जो कांग्रेस की सरकार रही थी, उन्होंने बोला था कर्जा माफ करेंगे। किसी भाई का कर्जा माफ हुआ क्या? उन्होंने किस्तों में कर्जा माफ कर रहे थे, लेकिन कर्जा माफ। मैं भी किसान था, मेरा 1 रुपया नहीं हुआ। 22 बीघा जमीन है, और हम जैसे युवाओं से कहा था बैंड बाजा बजवाएंगे, 4000 रुपए देंगे। ये कांग्रेस की सरकार है भैया, दलने की बात करती है कांग्रेस के लोग। ये युवाओं का सिर्फ शोषण करते हैं, सिर्फ युवाओं से वोट लेना जानते हैं। दिग्विजय सिंह राजगढ़ जिले में चुनाव लड़े हैं, कह रहे हैं महंगाई बढ़ा दी है भाजपा ने। कोई महंगाई नहीं, महंगाई बढ़ा दी है। जनता का कहना है 1000 रुपए लीटर पेट्रोल भी हो जाएगा ना तो भी लेंगे, लेकिन मोदी को वोट देंगे। 1000 रुपए लीटर पेट्रोल होगा तो भी मोदी को मोदी चाहिए। हमारे बच्चे यूक्रेन के युद्ध में फंस गए थे, तिरंगे झंडे के बीच में आ गए, एक गोली ना इधर से चली ना उधर से चली। इसे मोदी कहते हैं, इसे मोदी कहते हैं। पाकिस्तान के लोग हमारा झंडा देख के हमारे साथ उनको बाहर निकाला गया। वहाँ आतंकवादियों का डर नहीं था, हमारे झंडे में इतनी ताकत है। मोदी मुख्यमंत्री रहे, क्या राजगढ़ उनकी क्या योगदान? दारू रोग हटा दिया, छोटे छोटे स्वास्थ्य केंद्र बनाए, प्राथमिक स्कूल बनाए। वो मुख्यमंत्री रहे, यहाँ से आप राजगढ़। औरत की मांग बनने से कुछ नहीं होता भाई साहब, पूरे जिंदगी भर संभाल के रखना पड़ता है। कांग्रेस के लोगों ने सिर्फ भूमि पूजन किया, पूरा मुहूर्त बनाने का काम हमने किया, भाजपा वालों ने मुहूर्त बना दिया। क्या काम किया है? डैम देख लो चल के, ये कुंडली डैम देख लो, मोनपुरा डैम देख लो। अब राजा साहब की योजना थी। राजा 4 घंटे उन्होंने कार्य नहीं करा। 4 घंटे लगते थे भोपाल जाने में। बच्चे भाग जाते थे डिलीवरी में, बच्चे भाग जाते थे। इतने धक्के लगते थे कि लेडीजों की डिलीवरी हो जाती थी। 2 रुपए किलो के घाव लेने आदमी 1 लाख की बाइक और 20,000 का मोबाइल लेके भाई जाता है इस सरकार में, मोदी की सरकार में फ्री में। वो सोनिया गांधी ने लाल गेहूं 1 लाख की बाइक पे भी नहीं खाते थे उसकी सरकार में। 10 साल की मनमोहन की सरकार में कब गेहूं सोनिया गांधी ने दिए थे। हमने खाया नहीं, 64 साल के बारे में लोगों को खिलाया इसने, इडली से मंगा के गेहूं। अरे आप बीजेपी वाले घोटाले कर रहे हैं, आपने घोटाले कर दिए हैं, कर्जे में डुबा दिया प्रदेश को। बेकार की बातें हैं, ये बेकार की बातें हैं। राहुल गांधी 5 लाख का इलाज है गरीब का फ्री में। राजा
अरे वो तो 33 साल बाद 77 साल का हो गया भैया, आराम करने का दिन है। गली गली में गाँव बाहर थोड़ी जाएगा। सेवा करते तो मैं मिलते ना दादा। राम राम 30 जपना। साल से उनके पास है सारे। बैंड बाजा नॉर्मल दिल्ली जाएगा, नॉर्मल दिल्ली जाएगा, नॉर्मल दिल्ली जाएगा। तो ये राजा तो रह ही नहीं, कहीं कोई राजा नहीं है। राजा कोई नहीं है, प्रजा है। ये लोग जब उनके युवा हैं, आप सभी युवा हैं, एक कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बोला है युवा न्याय, ग्रेजुएट को 1 लाख रुपए देंगे। तो फिर आप ये भाजपा को सपोर्ट कर क्यों रहे हैं जब आपको यहाँ पे पेट्रोल महंगा मिल रहा है और दूसरी तरफ आपको 1 लाख रुपए ग्रेजुएट होने पे मिल रहा है, तो भाजपा को क्यों वोट देना है? सर इस ये क्या है, विचारधारा का फर्क है। क्या विचारधारा? ये क्या है कि अगर कांग्रेस की जो विचारधारा है सनातन को मिटाने की, और सनातन को मिटाने की? हाँ जो वो राहुल गांधी जी बोलते हैं कि सनातनी को बाहर निकालना है, खदेड़ना है। बोला कितने इंटरव्यू देखे सर आपने? नहीं बोला सर बोला। बताइए क्यों सपोर्ट कर रहे हैं आप बीजेपी? और बोलो ना भाई, तुम पोज मार रहे हो, बोलो ना। सर दिग्विजय सिंह जी जो है ना, हमको चिकनगुनिया खिलाया था एक समय उन्होंने, क्या कहा? लालगांव। हाँ उन्होंने और बिजली 5 मिनट दी थी हमको, 5 मिनट दी थी। वही गांव की स्थिति वो थी। इसलिए आप अब बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं? बीजेपी को राजा support साहब को नहीं चुनेंगे? नहीं। उनका तो गढ़ है भाई। अरे गड़बड़ नहीं है सर, अब तो गए राजा साहब का बाजा वाजा बज गया। अब तो बाजा बज गया, आप नहीं देंगे? अब नहीं देंगे। क्या नाम है आपका? राकेश पंडित। कहाँ के गांव से? कौन से बघेला साहब? कौन सी विधानसभा में आता है? ये अपने राजगढ़ विधानसभा में आता है। तो वहाँ की जगह कहीं माहौल निकले हर बार, ये अपना गांव से कौन लीड ले? सर वैसे तो हरिजन का जो वोट है वे हमेशा से सपोर्ट कांग्रेस को करता है। नहीं, और कितनी लीड ले? आप तो सीधे नंबर बता। नहीं बीजेपी कोई गाँव है, बीजेपी कोई गाँव है। हमारी विधानसभा से भी बीजेपी निकालो पहले। प्रचार कर रहे हो भाजपा का? बिल्कुल कर रहे हैं, 100% कर रहे हैं। अरे तो महंगाई नहीं दिखती आपको? महंगाई नहीं दिखती? सर महंगाई तो है, पर जैसे जैसे आय भी तो बढ़ी है हमारी। आय भी बढ़ी है। अच्छा एक पहले चीज में क्या है, रोडमल नागर जी पसंद है आपको? रोडमल नागर बिल्कुल मेरे 100% पसंद है। रोडमल नागर जी 100% पसंद है। 100%। लोग कहते हो तो बीच में नहीं आए वहाँ के? नहीं, आपका हाल नहीं पूछा उन्होंने? अरे हाल क्या पूछे, अब पूरा जो संभाल रखा है उन्होंने पूरा क्षेत्र। अच्छा। कहाँ जाएंगे वो? डेवलपमेंट करते हैं तो जो बाजार में देखते हैं वहाँ पे डेवलपमेंट हो पाता है। क्या डेवलपमेंट किया है? बहुत तो डेवलपमेंट आज था। आप रोड देख लो, जो ये रोड बन रहा है, हाँ। तो इतनी ट्रैफिक थी, अब आज ट्रैफिक बहुत कंट्रोल हो जाएगी। ट्रैफिक कंट्रोल हो जाए। अच्छा इसके अलावा क्या क्या? इसके अलावा वो जैसे गेहूं दे रहे हैं, लालडी बेना का पैसा दे रहा है, हाँ। यूं मान के भाजपा सरकार को ही चुनना है। हमारा घर ही वही चला रही है। बात करेगा आप में से? हाँ कर रहे हैं। हाँ बताइए। तो आप सबसे पहली चीज, आपको नहीं लगता वादा खिलाफी की है भाजपा ने? 2700 का वादा था ना? वो गेहूं का था। हाँ। वो ठीक है, वो भी मिल जाएगा। पर भाजपा ने किसानों के लिए 3500 करोड़ का कुंडा लिया डैम, जिससे पूरे क्षेत्र में विधानसभा, सुसनेर विधानसभा में और इधर राजगढ़ तरफ मोहनपुरा, सिंचाई की, पानी की कोई दिक्कत नहीं है, बिजली की कोई समस्या नहीं है, किसानों को रोड की कोई समस्या नहीं है। राजा साहब ने कहीं नहीं करी? मतलब राजा साहब ने बिल्कुल गड्ढे थे, रोड पर गड्ढे, किसानों के लिए बिल्कुल पानी नहीं था, लाइट नहीं थी बिल्कुल भी। सब खा गए थे दिग्विजय सिंह जी, सब खा गए थे दिग्विजय सिंह जी। और अब सब व्यवस्था है किसानों के लिए। कह रहा है कि ये सरकार तो डरा धमका कर पैसा लूटती है इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पे। ये कुछ भी नहीं करती है, लोगों को लाभ पहुंचाती है, इसलिए लोग वोट देते हैं, बटन दबाते हैं भाजपा को। कितने से जीतेगी भाजपा? क्या लगता है? भाजपा आपकी बार, और इसी लोकसभा से 3 लाख वोट से दिग्विजय सिंह जी हारेंगे। 3 लाख वोट? 3 लाख वोट से दिग्विजय सिंह जी की हार तय है। अरे मोदी जी तो मुसलमानों को विरोध करते हैं, सिर्फ उन्हें तो सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति करना आता है। नहीं, विकास के नाम पे राजनीति करते हैं मोदी जी। आप ये भाजपा की रैली में आए हैं, क्यों भाजपा को सपोर्ट करना है? महंगाई बढ़ाई नहीं क्या भाजपा ने? ये वोट तो एक राम मंदिर के चक्कर में दे रहे थे, और कोई दिक्कत नहीं है। राम मंदिर के चक्कर? अच्छा, तो मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया क्या? उनके घर से पैसा लगा? घर से नहीं, सरकार के लगा पैसा, तो सरकार का लगा है, लोग ने उन्हें दान किया है। आप वो मंदिर के चक्कर में गया, और कोई चक्कर नहीं। अच्छा, रोडमल नागर जी को वोट नहीं करेंगे आप? मंदिर को वोट कर? 5 लाख वोट जीते मोदी जी, 5 लाख वोट से नागर जी। अच्छा, वो भाजपा क्यों देना है नागर जी को वोट? क्या काम कर रहा है? उन्होंने जो काम किया वो काम कोई नहीं कर सकता। कांग्रेस सरकार ने कुछ भी काम नहीं किया, ना
लाइट आई, ना बिजली मिली, ना हमें मकान मिला, कुछ भी नहीं मिला। अरे राजा साहब अपने काम गिनवाते हैं, कहते हैं कुंडालिया डैम उनने बनाया, दारू रोग खत्म किया, छोटे छोटे गाँव में स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्कूल बनाया। कुछ भी काम नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने। जो भी काम किया भाजपा ने किया। अच्छा, मोदी जी ने हमें पक्का मकान दिया, हमारे जल नल योजना बनाई हमारे, और हमारे तालाब बनाए, बहुत काम किया हमारे मोदी जी ने। भाजपा ने इसलिए भाजपा को सपोर्ट करते हैं, राम मंदिर के लिए भाजपा को सपोर्ट करते हैं आप? राम मंदिर के लिए और कहते हैं आपका कैंडिडेट कमजोर है, आपका कैंडिडेट कमजोर है। हमारा जो भाजपा कार्यकर्ता है ना, वही कैंडिडेट है, कोई दागा नहीं है। रोड में गड्ढा भी नहीं पड़ रहा, गड्ढा अच्छा रोड में बढ़िया चल रही है। भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म के झंडे को उठाकर चलती है, इसलिए इस पार्टी को ज्यादा पसंद करते हैं सब। विकास के मामले में नंबर 1, विकास के मामले में नंबर 1, अनेकों योजनाएं चल रही है, बहुत तरह तरह की योजना चला रखी है। मुद्रा लोन, अटल पेंशन, गैस कनेक्शन, सभी तरह की बहुत सारी योजना चला रखी है। इससे जनता बहुत सुखी है भारतीय जनता पार्टी से, और बहुत सुखी है, बहुत अच्छा काम किया। मोदी को जिताएंगे और कितनी सीटें आएंगी मोदी? 400 बार। अच्छा, हाँ, 400। 10 सालों में मोदी जी के इतने काम रहे, लेकिन घोटाले नहीं करे क्या मोदी जी ने? ये इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाला नहीं है क्या? ये कोई भी घोटाला नहीं है, तो ये कांग्रेस वाले कहते थे, कांग्रेस वाले? हाँ, कोई घोटाला नहीं। अच्छा, कोई भी घोटाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी करती पहला। क्या घोटाले कर दिए थे कांग्रेस ने? कुछ भी नहीं दिया गरीब को। जो गरीब था वो गरीब ही रह गया, जो पैसे वाला था वो पैसे वाले बन गया। यहाँ की जो क्या है, एक तो बेरोजगारी ज्यादा है, और यहाँ की जो है काम मतलब क्या है कि रोजगार नहीं मिल रहा, और 2 ही कैंडिडेट लूज है यहाँ की जगह। तो 2 ही कैंडिडेट है, ना तो रोड बन लाकर कभी 10 साल में यहाँ पे आए हैं, ना दिग्विजय सिंह जी ने तो कुछ नहीं किया। ये बेरोजगारी ज्यादा है, मैं सारे का पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगारी पे हूँ, कुछ भी बेरोजगार मतलब। मुख्यमंत्री रहते हुए आप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 नंबर काम किया, जिसके बाद में मोदी जी ने अच्छा काम किया, अपन बेरोजगारी ज्यादा है यहाँ पे। अच्छा, कुछ रोजगार नहीं कराते हैं यहाँ के नेता लोग, किसी को सुनते हैं। थाने वाले झूठी रिपोर्ट लिखते हैं मेरी हर वक्त। यार थाने में मेरी झूठी रिपोर्ट लिखते हैं हर वक्त, 10 साल में झूठी रिपोर्ट लिख रहा है मेरा थाना यहाँ पे। राहुल गांधी 5 न्याय दे रहा है युवाओं के रोजगार के लिए, कह रहे हैं कि 1 लाख रोजगार दूंगा, रोजगारों को पैसा दूंगा, बेरोजगारी भत्ता। कांग्रेस पार्टी ने तो आज तक कुछ नहीं किया, जो मोदी जी ने किया वो 1 नंबर काम किया, शिवराज ने किया 1 नंबर किया। कोई गलत पार्टी नहीं है, 1 नंबर पार्टी है। वो कैंडिडेट खराब है, लूज कैट है। लेने गया, अभी बाहर निकाल दिया। जैसा खुद मैं बीजेपी का एजेंट हूँ, आज सब 3 वक्त पोलिंग में बैठ सको, मुझे टी-शर्ट मांगने गया, जो बाहर निकाल दिया, कल बाहर निकाला। अब तो चुनाव ले लेते हैं, जिसके बाद में क्या है, वोट के बाद में 5 साल तक देखते ही है लोग, और देखते नहीं। आज मैं मेहनत कर रहा हूँ, बड़ी मेहनत के बाद कार्यकर्ता हूँ अभी से, सन 1980 से हूँ बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ मैं, जनसंघ के टाइम से, जब से हूँ मैं। मेरी 45 साल की उम्र है, आज तक मेरे से बोलते ही है बीजेपी वाले, जितने भी नेता है। मेरा सिरों से आकर तक इनका साथ नहीं छोड़ा, फिर अभी भी खड़ा हूँ नहीं। क्यों खड़े रह रहे हैं आप? एक तरफ कह रहे हैं कि ये चीज हो गई, दूसरी तरफ आप भाजपा की रैली में आए हैं, तो खड़े क्यों है? कारण क्या है? कारण क्या है? पार्टी 1 नंबर है, मोदी 1 नंबर है। मोदी 1 नंबर है, मोदी कारण है। मोदी कारण है, वो नीचे का कोई कारण नहीं है, मोदी कारण है। मोदी की वजह से आए हम यहाँ के फूल के लिए खड़े हो आप? फूल के लिए नीचे के कार्यकर्ताओं में गड़बड़ है, लेकिन मोदी 1 नंबर है। मोदी जी ने जो काम किया भारत के अंदर, वो किसी ने नहीं किया। अच्छा, क्या काम कर दिया मोदी जी ने? राम मंदिर स्वयं ने नहीं बनवाया, सबकी सहयोग है उसके अंदर। मोदी ने अपने घर के पैसे से थोड़ी ना बनवाया, सबका सहयोग है उसके अंदर, सबका सहयोग है। मुद्दा उठाया मोदी जी ने। उन्होंने इसकी कानून बनाई। क्या कानून बनाया? कोई कानून नहीं बनाया मेरे भाई, कोई कानून नहीं बनाया। कैसे बन गया मंदिर? राम मंदिर कैसे बन गया? सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बना है राम मंदिर, केस चला है, उसके बाद राम मंदिर बना है। केस मोदी जी ने लड़ा ना, इसके लिए। हाँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मोदी जी ने तो जो काम किया है ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं करेगा। और जो मोदी जी ने जो पहले की जो सरकार बनी, 500 साल राम मंदिर को हो गए थे, चलते चलते केवल उस टाइम पे कैसे निपटारा नहीं हुआ पहले, और अब मोदी जी के टाइम पे कैसा हो गया? मतलब कांग्रेस सरकार उसका निपटारा नहीं चाहती थी, ये काम ही नहीं चाहती कांग्रेस के। ये
का मामला खत्म हो और हमें तो वोट मिलता रहे, वो काम होता रहे। अच्छा। वो बीजेपी सरकार ये नहीं चाहती है, सुखी चाहती है जीवन, वो भगवान की पूजन चाहती है, हर जगह बना रही है। नाम क्या है आपका? बीरम पटेल भरतपुरा। अच्छा वीरम भैया, आप एक बात बताइए, महंगाई नहीं बढ़ गई क्या? महंगाई नहीं बढ़ी तो हमारे दाम भी बढ़े हैं, महंगाई बढ़े तो हमारे पहले हमारे गेहूं धर्म के नाम पे राजनीति करती है बीजेपी? नहीं करती है, काम के नाम पे करती है बीजेपी। क्या काम करा है बीजेपी बहुत ने? काम किया बीजेपी ने। हमारे रामगंज मंडी से रेलवे लाइन आ गई। हमारे बच्ची ने भोपाल नहीं देखा था, इधर रामगंज मंडी नहीं देखा था, तो यहीं से बैठ रही है। हमारे बच्ची कल ऐसे बैठेगा तो हमारा तो सुकन हुआ ना। और हमारे यहाँ जो आवाज बनी है, हमारे बुजुर्गों ने आवाज नहीं देखी थी, पढ़ने पड़े थे हमारे घर पर, हमें आवाज के पैसे मिले। प्रधानमंत्री आवास। कम पैसा नहीं लगता? नहीं मिलता, बहुत बढ़िया मिल रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं। और हमारे बुजुर्ग ऐसे ही मर गए उसमें ही। पन्नी में जीवन यापन करने वाले लोग, वो आज उन्हें छत के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। पक्का मकान मिला? पक्का मकान मिला है। अच्छा। तो ऐसे थोड़ी मिला है, प्रधानमंत्री की कृपा हुई जब ही दिए हमको शासन योजना तक गई। अरे खापरा बढ़िया था बढ़िया था पहले, खापरा बढ़िया था पहले, जो प्रधानमंत्री जी ने सब है ना आवास योजना दी। हर व्यक्ति को 2-2 हजार रुपए दे रहे गांव में, सम्मान निधि। ऐसे पहले भी कांग्रेस की शासन निधि किसने दिया? आज तक देखा ही नहीं। वो कांग्रेस शासन में 1 रुपया लागू करते थे, वो किसानों के पास तो रुपए ही नहीं आता था।